बच्चों, आप सभी को नारायण लाइव क्लास में स्वागत है। आज का विषय है अक्षरों का महत्व। इससे संबंधित प्रश्न पत्र आपको मिल चुका है। इसका की इस प्रकार है। देखिए बेटा, प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। कौन से मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त की? यह विकल्प इस प्रकार से है: प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक और सामाजिक। उत्तर है बेटा प्रागैतिहासिक। पहला विकल्प ही पहले प्रश्न का उत्तर है। देखिए इसे कैसे लिखना है। प्रागैतिहासिक। ओके बेटा, दूसरा प्रश्न है चित्र संकेतों के बाद में डैश संकेत अस्तित्व में आए। यानी पहले चित्र और संकेतों के बाद में हमें कौन से संकेत अस्तित्व में आए हैं। यानी यहाँ विकल्प इस प्रकार से है: संकेत, भाव, अभिनय, नाट्य। यानी इसका उत्तर है भाव। दूसरे प्रश्न का उत्तर है भाव, विकल्प बी। तीसरे प्रश्न में आइए। अक्षरों की खोज के सिलसिले शुरू होकर कितने साल हुए हैं? अक्षरों की खोज के सिलसिले शुरू होकर कितने साल हुए? ऑप्शन ए 4000, बी 3000, सी 6000, डी 7000। क्या बेटा? 6000। तो इसीलिए इसका विकल्प है सी। चौथा प्रश्न में आइए। किनकी खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? किनकी खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? विकल्प इस प्रकार से है: शब्दों की, अक्षरों की, वाक्यों की और व्यंजन की। क्या है? अक्षरों की। विकल्प है बी। अक्षरों की। पांचवें प्रश्न देखिए। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को कैसा रखना चाहता है और कैसे रखना लगा? आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को कैसा रखने लगा? यहाँ विकल्प इस प्रकार से है: लिखकर, पढ़कर, बोलकर, चिल्लाकर। यानी इस प्रश्न का मतलब है स्थायी रूप से रखने के लिए क्या करना चाहा। यानी बोलने से, चिल्लाने से और पढ़ने से वो स्थायी रूप से रहेगा? नहीं रहेगा। तो हमारा विकल्प है, सही उत्तर है लिखकर। लिखने से हमेशा के लिए यह स्थायी रूप से रहेगा। उत्तर है लिखकर। छठा प्रश्न है। आदमी ने जब लिखना शुरू किया तब से क्या आरंभ हुआ? जब लिखना शुरू किया तब क्या आरंभ हुआ? गणित, विज्ञान, भौतिक, इतिहास। हाँ, क्या शुरू हुआ है? इतिहास। विकल्प है डी। उत्तर है इतिहास। सातवें प्रश्न पर आइए। सभ्य विलोम शब्द पहचानिए। यानी निम्न विकल्पों में सभ्य शब्द के लिए उचित विलोम शब्द क्या है? असभ्य, निसभ्य, दुसभ्य, क्रूर। क्या है? असभ्य। सही विकल्प है असभ्य।
8वें प्रश्न में आइए, रेखा बहुवचन शब्द पहचानिए। रेखा शब्द को बहुवचन रूप में लिखने से किस प्रकार से परिवर्तन होगा। यह विकल्प इस प्रकार से, रेखाएं, रेखाएं, रेखाओं, रेखाएं। क्या बेटा, यहाँ पर वर्तनी को ध्यान से देखकर यह पहचानना पड़ेगा। तो सही विकल्प है बी। रेखाएं। 9वां प्रश्न, अक्षरों की खोज किसकी बड़ी खोज है। अगर से हम अक्षरों को खोज लिए तो किसकी बड़ी खोज है। ये क्या है, जानवरों की, पक्षी की, मनुष्य की, राक्षस की। यहाँ प्रश्न दोबारा सुनिए, अक्षरों की खोज किसकी बड़ी खोज है, यानी ये जो अक्षरों को किसने खोजे। यस, किन्होंने, हम लोगों ने ही, यानी मनुष्य। उत्तर है मनुष्य। 9वें प्रश्न के लिए विकल्प है सी, मनुष्य। अभी हम पहुंचे हैं अंतिम प्रश्न पर, 10वां प्रश्न, इत्यादि संधि विच्छेद पहचानिए। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद करने से, इत प्लस आदि, इति प्लस यादि, इति प्लस अति, इति प्लस आदि। क्या है, ऑप्शन डी है इति प्लस आदि। इति प्लस आदि। ठीक है बेटा, यही आपको इस प्रश्न पत्र के लिए की है। मैं समझता हूं कि आप सभी को ठीक तरह से समझ में आए। धन्यवाद।